आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान बायोलॉजी में अध्याय 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हम देखने वाले हैं। एकदम सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लेंगे। ओके, तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपको बताऊंगा सिलेक्टेड बताऊंगा, और साथ ही उसमें क्या है प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में वो क्वेश्चन भी इसमें क्या है कवर रहेंगे। ओके, तो तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के लिए उद्देश्य से हम क्या है लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हमारे बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न पहला हमारा, एक पराग कोश में 28 पराग मात्र कोशिकाएं हैं, तो इनसे बनने वाले पराग चतुष्कों की संख्या होगी। तो इसके क्या होगी 28 पराग मात्र कोशिकाएं हैं, तो दोस्तों इसका आपको क्या है पराग चतुष्क की संख्या भी 28 होगी। ओके, आगे देख लेते हैं। हर प्रकार के क्वेश्चन कवर करेंगे। अभी क्या है बहुविकल्पी देख लेते हैं। एक स्थान में सत्ता शब्द देखेंगे, जोड़ियां भी देखेंगे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण की बाह्य भित्ति बनी होती है, तो जो परागकण की जो बाह्य भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरे नंबर का स्पेरोपोलेनिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस्पर्म जिसे कहते हैं परिभ्रूण पोष ओके होता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बीजांडकाय का अवशिष्ट भाग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दोस्तों आपको हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी तो आपको याद तैयार करनी है, साथ ही इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी इंग्लिश के शब्द होते हैं उसको भी आप पढ़ के रखिएगा, क्योंकि कई बार पेपर में क्या होता है दोस्तों कि हिंदी शब्द न लिख के इंग्लिश में आ जाता है। ओके, आ जाए पेरिस्पर्म होता है, तो अब आप पेरिस्पर्म जानते नहीं है तो उसको क्या कहते हैं परिभ्रूण पोष कहते हैं, तो बहुत हिंदी शब्द के इंग्लिश शब्द भी तैयार करते जाइए। ओके, तो इसका राइट आंसर परिभ्रूण पोष का किस में होता है? बीजांडकाय का अवशिष्ट भाग में होता है। ओके, अभी 2000 जो आपका 24 का पेपर था बोर्ड एमपी बोर्ड एग्जाम में उसमें क्वेश्चन आया था बीजांडकाय का अवशिष्ट भाग होता है। ओके, नाभिक निभाग अंतःकवच की परिभ्रूण पोष, तो परिभ्रूण पोष। ओके, अब मैं आपको दिखाऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन आया था। ओके, आगे देख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन को घुमा दिया था थोड़ा सा बस। नेक्स्ट है, अध्यावरणों से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजांडकाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेव में फल का खाद्य भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मासल पुष्पासन, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है छठवां, आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। ओके, ये क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में भी आ चुका है, 24 में भी आ चुका है। ओके, आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है तो क्या होता है? त्रिगुणित होता है। 2022-2024 की एमपी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन हमारा। जैसे भ्रूण की अक्रियशीलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं? तो ये होता है आपका प्रसुप्ति। ओके, 2022 की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका था। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विकासशील परागकणों को पोषण देता है। ओके, तो ये आपको देता है टेपिटम देता है, टेपिटम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2023 की बोर्ड एग्जाम में आया है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बीज में अपशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिभ्रूण पोष। ओके, 2024 में इस प्रकार आया। ओके, जबकि मैंने कहा थोड़ा आपको पहले भी तीसरे नंबर क्वेश्चन दिखाया था, वही भी एक ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमाया था। उसमें पूछा गया था कि अपशिष्ट बीजांडकाय को मतलब परिभ्रूण पोष किसे कहते हैं? तो अपशिष्ट बीजांडकाय को। इसमें पूछा जा रहा है अपशिष्ट बीजांड किसे कहते हैं? तो परिभ्रूण पोष को। क्वेश्चन को थोड़ा सा बस घुमाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेगिस्तानों की पूर्ति कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के ही बीज भ्रूण पैदा करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये हमारी क्या कहलाती है? असंग जनन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इंग्लिश में भी याद रखिएगा एपोमिमेसिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सेब एक टेट्रेस फल का उदाहरण है, तो सेब एक क्या है? कूट फल या आभासी फल का उदाहरण हो सकता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक कूट या आभासी फल। ओके, 2023 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है, परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है, तो परागकोश की जो सबसे आंतरिक परत होती है वो टेपिटम होती है, तो टेपिटम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिना निषेचन के विकसित होने वाले फलों को कहते हैं। ओके, तो ये कहते हैं आपका अनिषेचजनित फल। ओके, अगर बिना निषेचन के हो रहे तो सिंपल बात है अनिषेचन जनित फल कहलाएंगे। ओके, 2020 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट है, एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूण कोश में डेडेडेस कोशिकाएं व डेडेडेस केंद्र होते हैं। अगर एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूण कोश में आपकी 7 कोशिकाएं होती हैं, 8 केंद्रक होते हैं, 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक। ओके, नेक्स्ट है, नारियल में खाद्य भाग होता है, तो नारियल का जो भ्रूण पोष होता है अंदर का जो भाग होता है भ्रूण पोष वाला, उसे हम क्या खाने के रूप में यूज करते हैं। ओके, खाद्य भाग नारियल का भ्रूण पोष होता है। नेक्स्ट है, पुष्पी पादपों में निषेचन डेडेडेस में संपन्न होता है, तो भ्रूण पोष जो कि अंडाशय के बीजांड में स्थित होता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को क्या कहते हैं, हम बहुभ्रूणता कहते हैं। सिंपल हो जाता है। ओके, बहुभ्रूणता की परिभाषा भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। बहुभ्रूणता की परिभाषा ये है कि एक बीज में अगर एक से अधिक भ्रूण उपस्थित हैं तो उसे क्या कहेंगे, बहुभ्रूण। बहु मतलब होता है अधिक भ्रूण। ओके, तो अधिक भ्रूण हो तो वो हो जाएगा बहुभ्रूण। 2023 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक परिपक्व पुटन फोलिकल से अंडाणु या ओवम के मोचित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो 2000 एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है, तो अंडोत्सर्ग कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, अगर दोस्तों आप क्या है ऑल चैप्टर के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, ओके डिटेल से नोट्स चाहते हैं, साथ ही ऑल चैप्टर के आप क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट आप तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल कम फीस में, तो आप अपने अनुराग स्टडी क्लासेस के क्लास 12 के बायोलॉजी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 199 रुपए पूरे साल भर के आपके क्या है कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते हैं सत्तासत। ओके, सत्तासत देख लेते हैं। तो घास कुल के पौधों में बीज पत्र का प्रसल या स्टुकटेमलम कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सत्य हो जाएगा। ओके, जो घास कुल के पौधे बीज पत्र होते हैं उन्हें क्या है प्रसल्स कहते हैं, बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट, एक अंडाशय में एक बीजांड पाया जाता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, एक लिंगी पुष्पों के संकरण प्रयोग में विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। एक लिंगी जो पुष्प होते हैं उनके लिए आवश्यकता नहीं होती विपुंसन, क्योंकि द्विलिंगी जिसमें मादा और नर दोनों एक ही साथ होते हैं तो उसमें आवश्यकता होती है। ओके, विपुंसन को हम क्या विस्तार से समझेंगे ओके क्वेश्चन आंसर की सीरीज में। नेक्स्ट है, मकरंद व परागकण फूलों द्वारा परागकर्ताओं को प्रदान परिपोषित है, ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव अंड प्रजनक, बिल्कुल आसान था, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आया था। ओके, बिल्कुल आसान है कि मानव क्या अंड प्रजनक, तो बिल्कुल नहीं है, अंडा थोड़ी मानव देता है, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। ओके, तो आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां। तो सही जोड़ियां इस प्रकार से आपकी दी हुई है, चलिए इनको मिला लेते हैं किस प्रकार से रहने वाली है। ओके, तो पहला है पुष्पी पादपों की खेती। तो पुष्पी पादपों की खेती हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा इसमें फ्लोरिकल्चर कहलाता है। पुष्पी पादपों की अगर खेती होती है तो उसे क्या है फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं दोस्तों, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आगे। और आपको किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई भी डाउट आता है तुरंत ही का है कमेंट बॉक्स ओपन है, पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है माइकेलिया, तो ये माइकेलिया हो जाएगा दोस्तों आपका, माइकेलिया का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आपका अंडपी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेपाबर, तो पेपाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बहु अंडपी में युक्ता अंडी स्त्री केसर हो जाएगा। ओके, ये युक्ता अंडी इसका स्त्री केसर। नेक्स्ट है कोमेलिना, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका उन मिलियंस परागणी पुष्प। ओके, नेक्स्ट है मटर और मूंगफली, जो मटर और मूंगफली है वो आपका गैर एल्यूमिनियस बीज है। फिर नेक्स्ट एक लिंगी पुष्प उत्पादक, तो ये हमारा हो जाएगा बहु प्रजनन युक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारे आ जाते हैं एक शब्द एक वाक्य में हमको क्या उत्तर देना है। ओके, ऐसे देख लेते हैं। तो दो ऐसे पुष्पों के नाम लिखिए जिसमें परागकर्ता कीट पुष्प को अपने अंडे देने के स्थल के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो आपको दो आपको बताने होंगे, तो दो ऐसे पुष्पों के नाम पहले आपको बता देना है, एम्ब्रोफोइड्स, दूसरा है एक्का। ओके, नेक्स्ट हमारा भ्रूणीय अक्ष के 4 भागों का नाम लिखिए। तो भ्रूणीय अक्ष के 4 आपको नाम बता सकते हैं, पहला है प्रांकुर, फिर है बीज पत्र चरित, फिर बीज पत्राधार और तथा मूलाकुर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दावली को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसको आपको क्रम में जमाना। ओके, परागकण, फिर आपका है आपको विकासीय क्रम में कि सबसे पहले कौन बनता है फिर उसके बाद कौन बनता है, इस प्रकार से। ओके, परागकण है आपका बीजाणु जन ऊतक दिया है, लघु बीजाणु चतुष्क दिया है, फिर पराग मात्र कोशिका, फिर नई युग्मक, इसको क्रम से जमाना। ओके, तो सबसे पहले आपका बनता है बीजाणु जनक ऊतक, उसके बाद आपका है पराग मात्र कोशिका, तीसरे नंबर पे आपका रहेगा आपका लघु बीजाणु चतुष्क। ओके, नेक्स्ट आपका रहेगा आपका परागकण, इसके बाद रहेगा नर युग्मक, इस क्रम में बनता है, तो ये क्रम आपको तैयार रखना है। ओके, नेक्स्ट है सहायक कोशिकाओं का कौन सा भाग बीजांड के भ्रूण कोश में पराग नलिका के प्रवेश को निर्देशित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तंतु रूप समुच्चय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, संघनित पुष्पक्रम स्पष्ट अनावृत पुकेसर पंखबद्ध बत्तिकाग वाले पौधे किस प्रकार के परागण हेतु अनुकूलित हैं, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु परागण के लिए क्या है अनुकूलित होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, तो 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, एक वाक्य में पूछा जा सकता है। ओके, तो बहुभ्रूणता क्या होता है कि शिष्ट जैसे कुछ आवृत बीजों में एक से अधिक क्या है भ्रूण उत्पन्न करने की परिघटना को क्या है बहुभ्रूणता कहते हैं, कि कुछ जो आवृत बीज होते हैं उनमें एक से अधिक क्या है भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं, और इस घटना को इस परिघटना को हम क्या है बहुभ्रूणता कहते हैं। तो एक लाइन में आपको तैयार रखना है। ओके,
तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है एकदम सिलेक्टेड आपके पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखे हैं। ओके, एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर कराऊंगा। पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर आप पूछ लीजिएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।